सपनों की कोई सीमा नहीं होती, उसके लिए कोई एज का निर्धारण नहीं होता। जिसको जल्दी गाइडेंस मिलता है उसको जल्दी अपने गोल क्लियर हो जाते हैं, जिसको लेट से गाइडेंस मिलता है या लेट से अवेयरनेस खुद से होता है उसको अपने जो गोल हैं वो लेट से पता चलते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि आपको कब अपना मतलब कब पता चला, ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आपको अपना गोल पता चला तब आप उसके लिए कितना मेहनत करने को तैयार हो गए। और मैं एक बात दोस्तों कहना चाहूँगा कि डाउट्स किल मोर ड्रीम देन फेलियर एवर विल। मतलब जो आशंका और जो शक है वो बहुत ज़्यादा सपनों को तोड़ती है। ठीक है, हम शुरू में ही डर जाते हैं, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, हो पाएगा? ना स्कूल में ना कॉलेज में हम उतना टॉपर स्टूडेंट थे, क्या कर पाएंगे? इतना टाइम हो गया पढ़ाई छूटे हुए, क्या हो पाएगा? तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हाँ बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपका डेडिकेशन स्ट्रांग है, अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है और अगर आप प्लानिंग करके पढ़ाई करते हैं तो आपको अपना जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो मिलना ही मिलना है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जिनका नाम है सोनू। तो जून 2020 की बात है, जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा, अमित भाई एक बात बताओ यार। हम बोले हाँ बोल यार। 12 साल हो गया है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, शादी हो गया है, बेबी भी हो गया है, लेकिन जब से जेपीएससी का रिजल्ट आया है ना तो 2 महीने से हमको ये लग रहा है कि हमको भी जेपीएससी बीपीएससी ये सब एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो एज लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। कर पाएंगे यार? हो पाएगा? तो हम उनको एक ही बात बोले कि देखो भाई, इतने साल से तुमको ये ख्याल आ रहा था? तो बोला कि नहीं आ रहा था। तो हम यही बोले कि एक पत्ता भी जो है ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं हिलता है, और अगर तुमको बार बार ये ख्याल आ रहा है ना तो तुम उसको करो। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जब कुछ चाहता है तुमसे कराने तभी तुमको वो ख्याल देता है भाई। तो बोला ऐसा बात है? हम बोले बिल्कुल ऐसा बात है, नहीं तो कल को तुमको अफसोस होगा कि ख्याल तो आया था, हम कर सकते थे, लेकिन फेल होने के डर से या कौन क्या बोलेगा उसके डर से जो हम तैयारी ही नहीं किए। यार लाइफ अपना है ना, ठीक है, लाइफ अपना है, और जब बार बार कोई ख्याल आ रहा है तो उसको करने का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग गए, एनसीईआरटी परचेज़ किए, घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक परचेज़ किए, और जो जो ज़रूरी किताबें होती हैं वो हम परचेज़ करके आए। और फिर मेरे दोस्त ने पढ़ाई अपनी चालू की, साथ ही साथ यूट्यूब में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, स्टडी IQ, राज्यसभा टीवी, ये सब वो देखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद बीच बीच में हमारी बातें भी होती थी, और उसका जो पहला एग्ज़ाम पढ़ा वो कौन सा हुआ, दिसंबर 27 को इसका एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी पीटी का। और अभी हर कैलकुलेशन करने के बाद, हर जो भी मिस्टेक है उसको हटाने के बाद जो है मेरे दोस्त को 150 में 90 मार्क्स आ रहा है। दोस्तों मुझे इतना अच्छा लग रहा है अंदर से कि जिस बंदे को जून जुलाई तक कुछ भी पता नहीं था, उस बंदे को 60% मार्क्स आ रहा है बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में। तो कहने का यही मतलब है कि जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों कोई लेट नहीं होता, और कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, कि इतना टाइम हो गया, जो भी मैंने रीजन बताया कुछ वैसा नहीं होता है। बस मेन यही होता है कि जब आपको पता चल गया कि हमको ये काम करना है तो फिर कितनी शिद्दत से आप उस काम को करते हैं, आप उसके लिए कैसे समय निकालते हैं। जबकि मेरा दोस्त जो है वो 8 घंटे जो है वो जॉब करता है, उसकी फैमिली भी है, उसके बावजूद जो भी टाइम उसको मिलता है उसको वो अच्छे से यूटिलाइज करता है, और उसके बिहाफ पे उसने अपने पहले एग्ज़ाम में जो है 60% मार्क्स लाया है। और मुझे लगता है कि मुश्किल से 4 या 5 नंबर से ही उसका जो है पीटी का एग्ज़ाम मिस होगा। दोस्तों तो इसीलिए अभी से जो है जम के तैयारी करनी है और एकदम भरोसा रखना है। एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल के लास्ट तक होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तो फॉर्म भी नहीं आया, अभी फॉर्म आएगा, 1 महीने फॉर्म फिलअप होगा। उम्मीद है कि 15 से 20 तारीख के बीच में जो है फॉर्म आएगा, फिर पूरे जो है 1 महीने का समय मिलेगा फॉर्म फिलअप करने का। तो एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल से पहले नहीं होगा दोस्तों। और जो है 200 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन जो हैं वो झारखंड के रहेंगे।
तो झारखंड पढ़ना जरूरी है। फिर चाहे जैसे अभी नया नियम आया है कि दोनों पेपर में आपको 40% लाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन दोस्तों सोचिए, इतना कंपटीशन है, अगर आपका 40% नहीं होगा, ठीक है, तो आपको लगता है कि आपका पीटी निकल पाएगा? क्योंकि दोनों पेपर का स्टैंडर्ड इतना हाई रहता है कि आप सिंगल पेपर में जो है 80-85 नंबर नहीं ला पाइएगा। इसीलिए आपको दोनों पेपर में परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप झारखंड पे ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि 200 में से 110 क्वेश्चन जो है वो झारखंड के आएंगे। जो भी पढ़िए उसको लिखिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, तब जाके है आपके जहन में वो बैठेगा। साथ ही साथ हम अभी लाइव क्लास ले रहे हैं 10 बजे से, उसको आप देखिए। अगर आप नहीं देख पाते हैं तो फिर वो सुबह में डाउनलोड होता है, उसको आप सुनिए। क्योंकि अभी हम कहाँ फोकस किए, झारखंड पे फोकस किए हैं, जो कि नॉर्मली न्यू स्टूडेंट्स को समझने में, याद रखने में दिक्कत आती है, तो हम सिंपल टर्म में उसको बताते हैं, बार बार रिपीट करते हैं कि कैसे आपको जो है जनजाति की जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना है, शॉर्टकट बताते हैं। तो दोस्तों ये सब आपको करना है। और जाते जाते मैं यही बात कहना चाहूँगा, खासकर जो लोग लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, जागे हैं देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे न हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। ऑल द बेस्ट यारो।